आज हम बात कर रहे हैं मोरिंगा के मेडिसिनल मेडिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में। जिनके हाथ पैरों में झुनझुनी रहती है, बांटे आते हैं, विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की कमी रहती है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उन सब के लिए ये बहुत ही गजब का है। और तमाम तरह के वात रोग, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, RA, CRP, ANA, इवन HLP27 और जिनको SLEMS, MND जैसे रोग हैं उनके लिए भी इसके पत्तियों का रस भी पीते हैं। इन जो है मोरिंगा, इसके पत्तियों का रस, सहजना, सरगवा और इसकी फलियां, इसको काट करके और इसका सूप बना करके, सब्जी बना करके, गाय का घी 1-2 चम्मच डाल दिया। और गाय के घी में, ये गाय का घी हमने सारे देश को उपलब्ध करा रखा है, ये डाल दिया इसके अंदर। थोड़ा पतंजलि का देसी हींग और इसमें फिर थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी इसके अंदर अदरक, हल्दी और थोड़ा सा लहसुन। ये भी लहसुन भी अपने आप में बहुत से रोगों की परम औषधि है। लहसुन और प्याज, ओहो ये तो गजब है साहब, प्याज। और इसके साथ इसको थोड़ा भून लिया और भून करके और फिर इसमें आपने सहजना को अच्छे से धो करके उसको डाल दिया और इससे तैयार हो जाता है। इसकी सब्जी बना के ले लो, चाहे इसका सूप बना करके पी लो। इसके ऊपर का जो डंठल होता है उसको फिर खाते इसमें पार निकाल देते हैं। इसमें जो फाइबर होता है कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन अंदर से इसमें जो गुद्दा होता है वो भी बहुत होता है। और इसमें फिर गरम गरम उबला हुआ पानी डाल दो, लो ये इसका सूप तैयार हो जाएगा। जैसे आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हो, ये इसका सूप है। और इसके जो डंठल हैं उनको भी आप ऐसे एक एक करके जब ऐसे खाते हैं ना, तो अंदर से थोड़ा सा अभी गर्म है और इसको गरम गरम सूप को भी ऐसे पी लो। इतना स्वादिष्ट लग रहा है। इसमें थोड़ा सा ऊपर से सेंधा नमक भी डालते हैं। ये सेंधा नमक ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल और जिसमें कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ऐसे ये जो रिफाइंड ऑयल है बड़े खतरनाक, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये पी लेना इसका सूप। और इतना टेस्टी लगता है। ये इम्यूनिटी के लिए, वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए और नस नाड़ियों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही गजब है। छोटी छोटी बातें। अब अपने घरों में अब 10 तरह की सब्जियां यूज़ करते, तो ऐसी भी सब्जी बनाया करें जैसे मैंने बताया। फिर 1 मिनट शंख बजा लें सुबह सुबह। ऐसे लंबा शंख बजन किया करें। और ऐसे ये जो स्पायरोमीटर है ना, स्पायरोमीटर को कम से कम 5 बार अब हम तो इसको 5 बार कर लें, 50 बार कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेफड़ों की इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त हो जाती है। इधर ये लंग बस्ती चल रही है, बड़ी गजब है। गरम हम तेल को ऐसे डालते हैं जिनको बार बार निमोनिया होता है, बार बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता है, लंग फाइब्रोसिस है, सार्कोडाइसिस है, फेफड़े लोगों के ऐसे पूरे गड्ढ मड्ढ हो रखे, इतना रेडिएशन,
इतना पोल्यूशन, फिर खाने पीने के लोगों को होश नहीं है, वात पित्त कफ प्रकृति त्रिदोष की पहचान नहीं है, और उससे फिर बहुत ज़्यादा कफ दोष बढ़ जाते हैं। और आजकल तो लोगों को एक बार खांसी होने के बाद में जा ही नहीं रही, तो ये लंग बस्ती बड़ी ज़बरदस्त उसमें काम करती है। इसमें हम स्वासारी प्रवाही भी पिलाते हैं, स्वासारी वटी भी देते हैं, स्वासारी वटी, स्वासारी अवले, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी का काढ़ा देते हैं, चना खिलाते हैं और चने के साथ ये गुड़ देते हैं। और बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो तो स्वासारी और ब्रोन के कोम के साथ ये करक्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, ये तो इम्यूनिटी के लिए ज़बरदस्त है। खैर, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, उसमें दिव्य धारा मिला करके उसका लेप लगा देते हैं, या पतंजलि बाम का लेप लगा देते हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये दाहिनी तरफ हमारा अविनाश बालक बहुत देर से एक थेरेपी में लगा हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, इसमें मुलेठी है, ये मुलेठी डाली इसके अंदर, इसमें मुलेठी, अजवाइन, ये काकड़ा सिंगी बड़ी ज़बरदस्त होती है, काकड़ा सिंगी डाल दिया, थोड़ा सा कपूर डाल दिया और हल्दी डाल दी, हल्दी और इसके अंदर कफेस टी से, मुलेठी से, फिर ये जो धुआं है एक नाक से लिया दूसरे से निकाल दिया, धूम नस्य इसको बोलते हैं। अणु तेल का नस्य तो करवाते ही हैं, ज्योतिष्मती का भी हम नस्य करवाते हैं, अणु तेल, ज्योतिष्मती और फिर कफेस टी से हवन, ये सब भी अप्रतिम लाभ करते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय करवा करके हमने बड़े बड़े रोग लोगों को मिटाए हैं। तो आप भी ये जो हम आपको छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े संकटों से उभारते हैं, इनसे अपने आप को उभारना। और जैसे मैंने कहा था, मोरिंगा की सब्जी ये बन करके तैयार होगी है, मोरिंगा का सूप, थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दे सूप, और इसके अंदर का ना बड़ा मीठा लगता है। उत्तर भारत में पहले इसका प्रचलन कम था, अब उत्तर भारत में भी लोग इसका सेवन करने लगे। तो अंदर का भी इसका जो पल्प है उसको खा जाना, और जो इसका सूप है उसको पी लेना, नहीं तो इसका काढ़ा बना करके पी लेना। ये हमारे पूर्वजों को बोध था प्रकृति का, विकृतियों से दूर रहा करते थे। तो आओ, योग, आयुर्वेद, प्रकृति और संस्कृति को, सनातन को अपनाओ, अपने तन मन जीवन को स्वस्थ बनाओ।